अब बात करते हैं जहरीले मौलाना की। जी हां, मौलाना जर्जिस अंसारी के नफरत की दुकान के खिलाफ न्यूज नेशन लगातार मुहिम चला रहा है और इस मुहिम का जोरदार असर हुआ है। मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ इटावा में शिकायत दर्ज की गई है। हमारा मकसद देश के खिलाफ बयान देने वाले हिंदू मुसलमान के खिलाफ दरार पैदा करने वाले मौलाना को बेनकाब करना है। हम अपनी इस मुहिम में सफल हुए। मौलाना पर किस तरह कस रहा है कानूनी शिकंजा, अपनी खास पेशकश में दिखाते हैं आपको। योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के और राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में। अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। सजदे का जिक्र आपके यहां पर भी है, बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। जहरीला बयान यह भी हमारी शरीयत ऐलान करती है। मोदी और तू क्या समझता है कि तेरे इस कानून से हम भाग जाएंगे? तू क्या हमें भारत से भगा नहीं सकता। हम भागने के लिए भारत में आए हैं, भागोगे तुम। इत्तेहाद, जिहादी प्लान, समानता देखते हैं, बराबरी देखते हैं। तुमने कानून बना दिया, मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। भागना हल नहीं है हमारा। क्यों भागेंगे? और जब तुम हमें भारत से भगाओगे, भारत से निकालोगे, तो हमारी शरीयत ने हमें आखिरी हल भी बता दिया, और वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। आधी आबादी का अपमान। अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो, तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो, और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम भी तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। खुले मन से जिहाद का ऐलान। जिन काफिरों की वजह से आज हमारी असर की नमाज का अव्वल वक्त निकल गया, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे, आय अल्लाह इनके घरों में आग लगा दे, आय अल्लाह इनके घरों में तू आग से भर दे। हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार। मूर्ख लोग मिट्टी में, पत्थर में, धातु में और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। इन लोगों को मरने के बाद, मृत्यु पश्चात, मरने के बाद कभी भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सनातन धर्म के खिलाफ बेतुके बोल। तो ऋग्वेद में जो बात कह दी है वो हमारे हिंदू भाइयों के भी देर में समझ में आएगी। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, बहुत से पति रखने वाली और मर्द रखने वाली पत्नी नहीं होती, ऐसी सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है, एक ही ईश्वर पर भरोसा रखता है। बहुत से देवी और देवताओं पर बिलीव करने वाला होता है। ये वो बयान है जो आपको अंदर तक झंझोर देंगे। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद को चुनौती है, ये हिंदुस्तान की धार्मिक आस्था को चुनौती है, ये देश में माहौल खराब करने की साजिश। दूसरा रहनुमा दे। अब मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। आई विल नॉट टॉक मच विद यू। न्यूज नेशन ने खबर दिखाई, जर्जिस की जहरीली दुनिया सामने आई। न्यूज नेशन मौलाना जर्जिस अंसारी की जहरीली दुनिया को लगातार बेनकाब कर रहा है। तुम्हारी मानसिकता क्या है, गौर करो और सोचो। हम तो ये मौलाना भड़काऊ भाषण के जरिए देश का माहौल खराब कर रहा है, और देखो इसके भाषण दंगाइयों के लिए प्रेरणा है। सरों पर दुपट्टे तक नहीं है, और जलसों में आ रही हो तो लिपस्टिक का क्या मामला बता? ये मौलाना महिला अधिकारों के खिलाफ बयान देता है। चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े किसके लिए? न्यूज नेशन पर हमने इसके जहरीले एजेंडे को उजागर किया। जिसकी बहन, जिसकी बीवी, जिसकी माँ, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमती, और हमारी मुहिम रंग लाई। न्यूज नेशन की खबर का असर, जर्जिस अंसारी के खिलाफ शिकायत।
जर्जिस अंसारी के खिलाफ किस तरह न्यूज नेशन की खबर के बाद कानून का शिकंजा कस रहा है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले उस मुहिम की बात करते हैं जिसे न्यूज नेशन ने चलाया। न्यूज नेशन ने अपनी खास पेशकश में सबसे पहले मौलाना की महिलाओं को लेकर उसकी घटिया सोच को उजागर किया। महिला अधिकारों को मजहब से जोड़ने और मर्द के रिश्तों पर ऐसी बातें जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करें, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। सोशल मीडिया पर जर्जिस अंसारी के कई जहरीले वीडियोस की हमने पड़ताल की। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर जर्जिस अंसारी ने देश को सुलगाने की जिस तरीके से साजिश रची, वो साजिश भी हमने दुनिया के सामने रखी। सीएम के हेडक्वार्टर में किस तरीके से आग लगा दी गई, ये तो हल्का सा लावा है, हल्की सी, ये था 56 इंच का सीना। ये मौलाना खुले मंच से महिलाओं का अपमान करता है, देश में दंगा फैलाने वाला बयान देता है, जमहूरियत में मानो इसको भरोसा नहीं है। ये खुलेआम देश के चुने हुए नुमाइंदों का अपमान करता है। अल्लाह के रसूल ने उस तलवार लाने वाले को देखा, मेरी तलवार उसके हाथ में आ रहे, नहीं भागे। क्यों भागू, ये था 56 इंच का सीना। इस शख्स को इस बात का एहसास तक नहीं कि ये जमहूरियत ही है, ये मुल्क के दरियादिल नेता ही है, जिसकी वजह से उसकी जहरीली बातों को बर्दाश्त किया जा रहा है। लेकिन अब पानी सिर से गुजर रहा है। इस मौलाना की जो हरकत है उसे रोकना जरूरी है। मूर्ख लोग मिट्टी में, पत्थर में, धातु में और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत आरोपों के साथ साथ हिंदू धर्म का भी अपमान कर रहा है। क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इसकी सोच खौफनाक है, इसके विचार देश विरोधी हैं, इसकी तकरीरें हिंदू मुस्लिम में दरारें पैदा कर रही हैं। गंगा जमनी तहजीब का दुश्मन जर्जिस। कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ठीक है भाई भाई बन के रहो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दिवाली पर किसी को मुबारकबाद देंगे, होली पर किसी को मुबारकबाद देंगे। ठीक है, तुम्हारा त्योहार है, तुम करो, हमारा त्योहार हम कर रहे हैं। लेकिन एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, माफ कीजिएगा, इसी चीज को खत्म करने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस शख्स को हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली कहने तक में एतराज है। क्या ऐसी सोच वाले लोगों को हिंदुस्तान में रहने का हक है? ये देश का दुश्मन नहीं तो क्या है? होली के रंगों पर अगर आप इस शख्स की बात सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस्लाम इस भाईचारे की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम दूसरों के त्योहार में जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लो वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं उनका वोट पाने के लिए। बिल्कुल नहीं देता है। ये होली के रंगों को हिंदू मुसलमान में बांट रहा है। जर्जिस अंसारी की इन्हीं हरकतों की वजह से उसके खिलाफ शिकायत हुई है। इटावा में मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ एसएसपी को शिकायत की गई। अभी 2 दिन पहले न्यूज नेशन के माध्यम से न्यूज नेशन चैनल देख रहा था मैं, उसमें मौलाना अंसारी महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी, महिलाओं को लेकर के उनके चरित्र पर, उनकी स्वतंत्रता पर तमाम प्रकार की टिप्पणी कर रहे थे। इस प्रकार के मौलानाओं के जो कृत्य हैं उन पर देश विरोधी, लगातार देश विरोधी षड्यंत्र भी हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी उनके पास फंडिंग हो रही है। सुल्तान साहब को मिलकर के प्रार्थना पत्र देकर के कार्रवाई के लिए मांग किया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने एसएसपी से मौलाना के भड़काऊ भाषण को लेकर शिकायत की है। मामले में कार्रवाई का भरोसा मिला है। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और कि इसमें है कि सोशल मीडिया पे कोई भड़काऊ भाषण देने की बात आई है।
इस चीज़ की जांच एसपीसीटी द्वारा की जा रही है कि वो वीडियो कब की है, कहाँ अपलोड हुई है, और जैसा तथ्य आएगा उसी के हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। शिकायत हो चुकी है, अब सख्त एक्शन का इंतजार है। देश के खिलाफ जहर उगलने वाले ऐसे मौलानाओं को सबक सिखाना जरूरी है। इसके YouTube चैनल को बैन करना सख्त जरूरी है। इटावा से अन्नू चौरसिया के साथ टीम न्यूज नेशन। और देखिए, मौलाना के जहरीले बयानों की वजह से उसके खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। साधु संतों से लेकर मौलवी इसके बयानों का विरोध कर रहे हैं। न्यूज नेशन की खास पेशकश मौलाना के कुछ और बयान से आपको रूबरू करवाते हैं। इस भाषण से आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि मौलाना कितना खतरनाक है, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों जरूरी है। अंसारी को जेल में दो। अंसारी मौलाना जो है ये हमारे हिंदू महिलाओं के खिलाफ बहुत गलत सलत बोल रहा है, तो हम नहीं चाहते कि वो इस गलत फहमी में रहे कि वो कुछ भी बोलेगा और हम सुन लेंगे। वर्शिप सबके अलग अलग है, रिलीजन सबका अलग अलग है। किसी भी लड़की को लेके इनसिक्योरिटी फील नहीं करानी चाहिए, जैसे कि वो करा रहे हैं, उनके कपड़ों के बारे में बोल रहे हैं। हमें भारत से भगा नहीं सकता, या तो मारेंगे या मरेंगे। ये मौलाना किस दुनिया से आया है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहें। ये हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहता है? किसके इशारे पर ये नफरत फैला रहा है? न तुम हमें हमारी ईद की मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारी दिवाली की मुबारकबाद देंगे। मौलाना जर्जिस को आप जितना सुनेंगे उतनी ही आपको उससे नफरत होगी। जर्जिस जैसे मजहब के ऐसे ही ठेकेदार हैं जिनकी वजह से हिंदू मुसलमानों में फासला बढ़ता है। इन्हीं जहरीले बातों की वजह से हिंदुस्तान में दंगों की भूमिका तैयार होती है। दीन इंसानों को सही रास्ता दिखाता है, लेकिन खुद को दीन का रखवाला कहने वाला ये शख्स लोगों को भटका रहा है, हिंदुस्तान में नफरत की दीवार खड़ी कर रहा है। जर्जिस की जहरीली तकरीरों का खौफनाक पहलू ये है कि वो सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करता, दूसरे धर्म को लेकर भी कुतर्क करता है। हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार। प्यारे हिंदू भाई, इनकी किताबों में तो इतना नबी का नाम आया है कि मैं इसमें तो जुआ तक खेलने के लिए तैयार हूं। आप कहोगे मौलाना साहब जुआ खेलेंगे, खेल लेंगे, क्या हर्ज है? मैं भी तो इंसान हूं, गलती नहीं हो सकती क्या? 10 लाख 20 लाख 50 लाख की कोई शर्त लगा ले, मैं लगाने के लिए तैयार हूं। इतना चलो यार, एक तरफा शर्त तो जायज है। मैं साबित कर दूं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आपकी किताबों में, तो आप मान लो, बस मत दो 20 लाख रुपया 10 लाख रुपया। हिंदू धर्म का वजूद अनादिकाल से है। सनातन धर्म से जुड़े ग्रंथ हजारों साल पहले लिखे गए थे, लेकिन खुद को प्रकांड विद्वान कहने वाले इस मौलाना की जरूरत देखिए। ये हिंदू धर्म ग्रंथों में इस्लाम के जिक्र का झूठा दावा करता है। अपने दावे को साबित करने के लिए ये फरेब का जो जाल बनता है, उसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। क्या नाम देखना है? मोहम्मद अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश करने वाले मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे। मोहम्मद नाम आ गया। महामद तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचार समन्विता महामद इति खयात शिष्य शाखा समन्विता। महामद जब इस धरती पर आएंगे तो वो विश्व में विख्यात मशहूर होंगे, यानी पूरे विश्व में उनका नाम लिया जाएगा। आज मखलूक के अंदर इन लोगों में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। यही दुष्प्रचार है, ये झूठ है, जिसकी वजह से मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। हिंदूवादी संगठन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौलाना जर्जिस इमाम यानी भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के विरुद्ध एक संघर्ष का या आतंक का नया नाम। ऐसे मौलाना देश के लिए नासूर है। धर्म के नाम पर इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है? सोशल मीडिया पर यह हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। अपने धर्म का प्रचार ठीक है, लेकिन दूसरे के धर्म का अपमान करने की इजाजत इस शख्स को किसने दी? इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि जो लोग नासमझ हैं उनको भड़काने का कार्य करेंगे, इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ये पूरी तौर से भाषागत मर्यादा का प्रश्न है
और ये इस्लाम के लोगों को सोचना चाहिए कि इस्लाम की छवि कैसी बनेगी मौलाना जर्जिस के इस भाषा से। हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस जहरीले मौलाना का जो बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे सुनकर हर हिंदू का खून खौल उठे।